दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक तांत्रिक की जिसने काले जादू के जरिए कई मासूमों की जान ली। इस खौफनाक रहस्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है ब्लैक मैजिक मर्डर मिस्ट्री की असली कहानी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना सच छिपा हुआ था। गांव में हर कोई जानता था उस तांत्रिक के बारे में, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर जंगल में बसे एक पुराने खंडहर में रहता था वह तांत्रिक। लोग कहते थे कि वो काले जादू का मास्टर है, जो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता था। लेकिन उसके समाधान की कीमत बहुत भारी होती थी। इस तांत्रिक का नाम था कालिया। लंबे बाल, माथे पर भभूत और लाल आंखों में एक अजीब सी चमक। उसकी शख्सियत ही लोगों को डराने के लिए काफी थी। उसकी शक्तियों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं और कई लोग उसकी ताकत का शिकार भी हो चुके थे। कहते हैं कि कालिया ने अपने काले जादू से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वह लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। किसी को धन की लालसा, किसी को प्रेम में सफलता, वह हर किसी की इच्छाओं का सौदा करता था। एक दिन गांव की एक महिला, सीमा, जो अपने पति की लंबी बीमारी से परेशान थी, कालिया के पास मदद मांगने पहुंची। कालिया ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि यह ताबीज उसके पति की बीमारी को दूर कर देगा। लेकिन इस ताबीज की असली सच्चाई कुछ और ही थी। ताबीज पहनते ही सीमा के पति की हालत और बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई कालिया पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सका। हर कोई डरता था कि अगर उसने कालिया के खिलाफ कुछ कहा तो उसका भी यही अंजाम होगा। लेकिन जैसे जैसे मौतों का सिलसिला बढ़ता गया, पुलिस को भी शक होने लगा। गांव में कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं और हर बार कालिया का नाम सामने आता था। पुलिस ने आखिरकार गांव में जांच शुरू की। पुलिस ने कालिया से पूछताछ की, लेकिन उसने खुद को निर्दोष बताया। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और उसका आतंक इतना था कि गांव के लोग भी कुछ नहीं कह पाए। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। जांच के दौरान पुलिस को कालिया के खंडहर से कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने सबको चौंका दिया। वहां कई अजीबोगरीब चीजें मिलीं जिनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र में किया जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी वह डायरी, जिसमें कालिया ने अपने काले जादू के प्रयोग और अपने शिकारों की लिस्ट लिख रखी थी। डायरी में दर्ज था हर उस व्यक्ति का नाम जिसने उसकी मदद मांगी थी और फिर रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। पुलिस को समझ आ चुका था कि कालिया ही उन सभी मौतों का जिम्मेदार है। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कालिया को उसके अपराधों के लिए कड़ी सजा मिली। उसकी गिरफ्तारी के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अब खुलेआम उसके खिलाफ बोलने लगे थे। हर कोई इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि अब उन्हें उस तांत्रिक के आतंक से छुटकारा मिल गया है। लेकिन इस घटना ने एक गहरा सवाल छोड़ दिया। क्या वाकई काले जादू जैसी चीजें होती हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे डर का नतीजा है? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी उस किलर तांत्रिक की कहानी जिसने अपने काले जादू से कई मासूमों की जान ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।